सबसे तगड़ी चीज देखो भाई, इसको प्रेस करके रखूंगा स्टिल। हेलो भाई, मैं पवार। कुछ टाइम तक भाई मैं ऐसा नहीं था। आई ऑल्सो यूज टू ड्राइव इन माई 4 SUVs। लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा हुआ भाई, जब हमने बहुत सारी गाड़ियों का काफिला इकट्ठा करा था कि कुछ ड्रैग रेसेस वगैरह करेंगे, लेकिन उसी बीच भाई एक हादसा हुआ, हम जान बच गए भाई। आज दौर ऐसा है भाई कि हमको ऐसे मेट्रो में डोलना पड़ रहा है, घूमना पड़ रहा है, डिस्पाइट ऑफ हैविंग 4 कार्स। अब उसका रीज़न भाई कुछ भी लगा लो कि हमारी गाड़ी एक्सीडेंट हुई या फिर हमारी गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद काफ़ी टाइम ले गई। तो अभी भी आप मेरे पीछे देख रहे होगे, मैं आया खड़ा हूँ भाई विश्वविद्यालय पे, और आज हम रेड मारने वाले हैं भाई अपनी फॉर्च्यूनर पे। तो भाई हमारी फॉर्च्यूनर को एक्सीडेंट होने के बाद एक आदमी भाई जी ले गए थे, उन्होंने हमको अश्योरिटी दी थी गाड़ी को रिपेयर कर दूंगा। कैसे हो भाई? भाई आज मार दी हमने रेड। ठीक है जी, आओ यार, आज हमने रेड मार दी है। अब तुम आ गए हो ना? अरे एक और लेके आया हूँ, बैठो बैठो भाई के साथ जरा सारी। भाई क्या करते हो भाई, आपको बस से डर नहीं लगता क्या? अपन नहीं है, इसलिए है। तो ध्रुव भाई क्या चाह रहे हो ये बता दो, भाइयों को बड़ा गुस्सा भरा पड़ा है आपसे रिलेटेड। भाई अब तुम आ गए हो ना, अब चालू करा रहा हूँ गाड़ी का काम, टेंशन क्या भाई? तुमने बोली कब थी यार? ऐसे मत करो यार भाई तुमने कहा था कि वो अबे भाई की शादी के बाद, मतलब तो एंडेवर में जाना था ना हमने। हाँ। तो मैंने कहा उनकी शादी से आके फिर करा लेंगे। तो भाई आज चल के आपको मैं स्टेटस दिखाता हूँ, इन्होंने हद्दी पार कर दी भाई। आप लोग पूछते रहते हो कि फॉर्च्यूनर कहाँ है, कब तक आएगी, आपको बहुत याद सताती है ना उनकी। भाई इनके हाथ में है, और वो क्या कर रहे हैं गाड़ी के साथ, अब आप खुद देख लो भाई। हमको कैसे हारना पड़ रहा है भाई, बाइकों पे, मेट्रो पे। आप ऐसे देख सकते हो क्या? हमको ये बता दो आप भाई। तुम्हारे पे एंडेवर है, तार रॉक्स है, उसकी जैसी बात नहीं है। अब भाई रॉक्स का स्टीरियो नहीं चल रहा तो मैं क्या करूँ इसमें? भाई मंदिर टाइम में बड़े बूढ़े कह गए फॉर्च्यूनर तो फॉर्च्यूनर है। मैंने कही थी भाई, उसकी स्क्रीन बंद हुई है कभी? नहीं भाई, नेवर एवर। एक बार स्टैंड पे रखने के बाद हुई थी बस। चलो भाई आओ। लो भाई आ गए इनकी वर्कशॉप पे। अरे क्या चेंज करा दिया क्या पूरा भाई? भाई ये कटवा पूरा मतलब? नहीं, गाड़ियाँ बहुत ज्यादा हो गई थी ना। हाँ। तो जैसी खत्म हुई गाड़ियाँ कम कर दी थी ना मैंने। ये मेरी तो नहीं है ये वाली, कभी कर दिया होगा। वही तो काट तो दी। आओ भाई अंदर आते हैं भाई। आओ वर्कशॉप पे देखते हैं क्या स्टेटस चल रहा है भाई वर्कशॉप का। रियलिटी में भाई लोग बाग भाई भूलने भी लग गए हैं अब अपनी कहाँ पे फॉर्च्यूनर। ये है क्या ये वाली? अरे ये सुनना है, अंदर खड़ी है। अरे यही तो टिप से मेरे को दिख रहा है। कौन सी? ये पीछे ये तुम्हारी में टिप। अरे एरियल लेजेंडर में। अरे भाई अभी तो ये कुछ किया ही नहीं है आपने इसके अंदर, ये तो बड़ी इनकम्प्लीट कर तो दी, यहीं से तो लगी थी। ये वाला पोर्शन लगा था क्या? अबे तुम भूल गए सच में? अरे उधर लगी थी। अरे भाई मैं पलटा उधर साइड था यार, मजे लेते हो यार आप भी। आओ भाई ये बट देखते हैं। वाह वाह यार, तो पता ही नहीं चल रहा कहीं से लगी हुई थी ये। तो देखना भाई, देख रहे हो पूरी कंप्लीट यहाँ पे। ये पूरा आपने देखा था, पूरा सिस्टम बिगड़ गया था यहाँ पे भाई। आपने तो पल वाइट की जगह सॉलिड वाइट कलर कर दिया क्या? नहीं अभी रफ नहीं लगा हुआ इसके ऊपर, अभी रफ लगेगा। तो ये अच्छा शीशा भी नया चेंज हो गया इसका? हाँ, दूसरा डल गया। वो बाहर क्वार्टर पड़ा ना पीछे, गाड़ी का कट के आधा पूरा उसी का क्वार्टर है पीछे शीशा। सच बताओ? अरे हाथ तुम्हारी है, मतलब शीशा ने उस वाली के डाला है? उसका जो बाहर कटा हुआ पड़ा ना, उसी का डाला उतार के। अच्छा चलो वो तो ठीक है। और पीछे यहाँ पे डिग्गी विग्गी भी जो डैमेज हुई थी सब कर दी। डिग्गी हुई कहाँ थी? डिग्गी तो बच गई थी, स्पॉइलर हुआ था बस। जैसे खुल नहीं रही थी, उसका क्या स्टेटस है? ओके, और वेस्ट खोलना डिग्गी क्या इलेक्ट्रॉनिकली खुल रही है? हाँ, स्टीयरिंग वेयरिंग ये वो सब कंप्लीट सब हो गया। अभी तो मैकेनिकल सारे काम हो चुके। हाँ भाई, तब तो आपने बोला था 10-15 दिन में लास्ट दे दूंगा। आज 2 महीने हो चुके हैं पूरे पट, 2 महीने गाड़ी को। धीरे धीरे कर रहे हैं बस, आराम जब हाथ लगता तब लगाते हैं। अरे भाई यार आप इसको परमानेंटली यहीं रख लो ना, एक काम करो। अरे मेरे पे चाबी, मैं चाबी मांग रहा था भाई यार देखो, अच्छा खुलने तो लगी। बैटरी डाउन है क्या इसकी? इतनी स्लो तो नहीं खुलती थी। बैटरी डाउन है। ये देख लो इसका स्टेटस भाई। वैसे तो गाड़ी बढ़िया बना दी, ज़्यादा दिन की इसमें गुंजाइश है नहीं। पीछे की सीट वीट एकदम सेफ है। मैकेनिकली बताओ मेरे को, मैकेनिकली बड़ा डाउट था कि यार ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैकेनिकली सब कुछ हो गया कंप्लीट गाड़ी का, मैकेनिकल पूरी कंप्लीट है। बस उधर का पिलर रैप कराना है, पिलर रैप करा के पूरी गाड़ी रबिंग पॉलिश करानी है और बस। ऊपर का रैप तो अपना सेफ था ना? हाँ उधर नहीं, उधर का फट गया था ना पूरा। हाँ बहुत पिलर विलर सब चले गए थे इसके। नहीं छत का तो सेफ था ना पूरा का पूरा? भाई इसका छत का सेफ है, जो ये पिलर ये वाला था, ऊपर वाला था, साइड वाला था, क्वार्टर था, सब खत्म था। ये तो पूरा इस वाला ये वाला पोर्शन पूरा पेंट हुआ है? पूरा ही बनाया, पूरा बनाया भी है। दरवाजा भी बनाया है, दरवाजा भी यहाँ से पूरा ये वेल्डिंग हुई थी पूरी। और पीछे वाले का हाल देखा था, वो क्रिस्प हो गया था, वो ये भी कर दिया पूरा। जो यहाँ से पूरा ऐसा हो गया था। तो ये रिपेयर हो जाती हैं चीजें, जरूरी नहीं है रिप्लेस ही कराओ। ये वही होता है, हैंड ग्राफ्टिंग के ऊपर होता है। बंदे जो कर पाते हैं वो कर लेते हैं, बंदे कहते हैं रिप्लेस कराओ। अब हमने क्या किया भाई, ये साइड में टूटा था,
ये मायापुरी में मिल गया 3,000 रुपये का, समझ रहे हो। अब ये फॉर्च्यूनर में कंपनी में लोगे तो तुम्हें पता है टोयोटा में 26-27 हज़ार रुपये का है। क्या? 26-27 हज़ार रुपये का ये एक और भी हम एक सिंगल बस यार, तो मायापुरी के हिसाब से 3,000 रुपये भी बहुत महंगा है इतना। उसके बाद जो इसका ये अपना क्वार्टर ग्लास है, ये हम नया लेते हैं 4,000 रुपये का है, कंपनी में लेंगे तो 10,000 पार का ही है सिर्फ क्वार्टर ग्लास भी। और ये पता कैसा आता है, दिखाता हूँ, इसमें डलवाया मैंने अभी, देखो यार ये तो अक्सर टूटते रहते हैं, कोई बाइक वाला ले गया तो हर बार ऐसे आता है, ये क्रोम बीडिंग लग के। हाँ 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 हाँ, कंपनी से। हाँ तो ये होता है। अब ये अकेला मैंने ये 4,000 का लगाया दूसरी कंपनी का, टोयोटा में बड़ा महंगा है ये। अच्छा, तो यार टोयोटा वालों तो ऐसा हाल है यार, अगर इनका किसी का ये भी चला गया तो क्लेम लेना ही पड़ता है, जो भी बंदा मतलब फॉर्च्यूनर चलाता होगा। कंपनी में अभी वो मेरे पे हाइलक्स आई है, उसमें भी 17-18 लाख का दे रखा था एस्टिमेट। ये वाली गाड़ी आई है फॉर्च्यूनर, ये वही है जो ये साइड से खत्म थी, बलिनो से खींच के नहीं लाया था मैं। हाँ, वो है पूरी कंप्लीट कर दी। अच्छा हाँ, ये सारी ऐसी है, देखो एक और आई है, ये पूरी फॉर्च्यूनर खत्म थी। हाँ, ये सारी, ये देखो ना, पिलर विलर सब गए थे। ऐसी तो तुम्हारी गाड़ी का बनाया है, ये देखो इसके पिलर खत्म थे ऊपर के, ये बनाए हैं पूरे तरीके से। ये भी दरवाजा ऐसी तुम्हारी दरवाजे की तरह था, ये साइड अंदर गई हुई थी। नहीं, डेंटिंग पेंटिंग तरीके से होता है। हाँ, तरीके से डेंटिंग होती है, डेंट लोहे तक उभारा जाता है, देख लो लाइन तक पूरा उभारा हुआ है, और ये पूरी लाइन टू लाइन मैच है, देख लो। ऐसा नहीं है फिर इस पे माल कम भरा जाता है। नहीं तो वैसे तो इतनी मोटी मोटी परतें भर जाती हैं। और एक आज तुम्हें ना एक डाउट क्लियर कराऊंगा। हाँ, कि लोगों को डाउट होता है ना कि कंपनी से जब काम कराते हैं 5-7 लाख रुपए खर्च के, तो कंपनी कैसा काम करती है। टोयोटा कंपनी की गाड़ी आ रखी है, उसके अंदर टोयोटा ने क्लेम के अंदर काम कर रखा है, और इतना इससे जितना हम तो कभी करते नहीं, भरते नहीं है, कंपनी ने माल भर रखा है डेंट उभारने के चक्कर की बजाय। या ऐसा ही है आजकल, किसी पे भरोसा करना। कल अबे पूरी खत्म थी गाड़ी। ये देखो कितने नट बोल्ट पेच है भाई, ये कोई काम के नहीं होते क्या? सारे काम के। अच्छा, ये गाड़ियों के ही हैं। तो यार ये दोबारा सेट हो जाएगी यार, कमाल है यार, हद है। देखो अंदर से भी आप देखोगे गाड़ी बिल्कुल ही यहाँ पे खोखली पड़ी हुई है, वो देखो सारा माल। वो कहाँ पे टोयोटा वाली, वो दिखाओ ना, जहाँ टोयोटा का कारनामा जो है। मेरे को लगता है क्लासिक हटा के डिलीट करके फॉर्च्यूनर ही पकड़ लिया। अब फॉर्च्यूनर ही हो रही है बस। फॉर्च्यूनर के बंदे रईस होते हैं ना भाई। ये स्कॉर्पियो भी वो खड़ी है जो 17-18 मॉडल है, अब जैसे आगे से लगी थी, तो ये हमारे पास हैदराबाद से आई है। अच्छा, हाँ। और भाई ये देखो कितना भाई वेरी नाइस यार। जो आप वेलफेयर सोशली काम कर रहे हो ना, वो भी काफी अच्छा है भाई। वरना कंपनियां तो 18-20 लाख रुपए वो देती हैं ध्रुव भाई, सच में लोगों के लिए। हालांकि पकड़ते नहीं है, अगर इसको बड़े स्केल पे ले जाएं तो बहुत अच्छा हो। हम तो इनको लाख बार समझाते हैं, लोगों की भी इसमें बड़ी हेल्प होती है भाई साहब। मेरे को खुद इतने बंदे पूछते हैं। होती है ना इसमें इन्वेस्टमेंट, तो वही है जो कमा के लगा रहे हैं हम, तभी तो तुम जो देखते हो हमेशा वैसे ही पाता है। कमाते भी इतना नहीं है ना कि भाई लोगों को लूट रहे हों ऐसे जेब में से, बहुत मिनिमल रेट पे करते, तभी तो लोग बाग इतने करा रहे हैं। नहीं तो भाई जो लूटने वाले तो टोयोटा वाले बैठे हैं ना, उन्होंने तो शोरूम खोल रखे हैं पूरे बड़े के बड़े। ये देखो पीछे बड़ी खड़ी, ये है वो आइलक्स जिसकी आप बता रहे थे, 15 मतलब 18 लाख रुपए का। इसके 18 लाख लेते हैं क्या? ये कंपनी में इतना हिस्सा है ना, ये कंपनी में उसमें हो रखा है क्लेम में पेंट। अब ये देखो इधर आओ, ये देखो। अच्छा, कंपनी से ही है ये, देखो जो माल भरा हुआ है इसमें ना, ये सारा मोटा। और ये देखो भाई ऊपर से भी ये। अब आप कितने में, क्या एस्टिमेट में कर दोगे इसको? भाई हम ये कर रहे हैं मतलब 3 लाख रुपए में रिपेयर। 3 लाख रुपए में पूरी डन। मतलब ये देख लो भाई, आगे से खत्म हो गई थी ये गाड़ी, ये पलटी भाई थी पूरी पलट गई थी, पूरी बॉडी इसकी मतलब पूरी डैमेज हो गई थी। बहुत पलटाते हैं यार लोग बाग। हाँ, ये ऑफ रोडिंग में ज़्यादा यूज़ होती है ना, नहीं तो ये याद है वो वहाँ गए थे हम ऑप्शन 4 व्हील ड्राइव के उसमें का फैक्ट्री में। हाँ। उसी का सामान लगा हुआ था। यार ये कौन से एलो हैं? एलसी के? ये एलसी वाले हैं, ये ओरिजिनल हैं? आफ्टर मार्केट डलवाते हैं ना लोग, वो है। ये तो बहुत अच्छा है यार, मेरे को तो मिले नहीं थे इंडेवर के लिए ऐसे 22 इंचेस में। मिल जाते हैं, तुम और ज़्यादा जितना ढूंढते हो ना, जैसे गाड़ी ढूंढते हो वैसे एलॉय ढूंढो तो एलॉय की भी ऐसी वैरायटी मिलती है जो देखने को नहीं मिलती। यार ये देखो भाई हालत इसकी। यार इंजन चेंज नहीं हो सकता क्या अपनी वाली का? ये इंजन बहुत तगड़ा है इनका, 2.8 लीटर का। हाँ, उस दिन ड्रैग में देख लिया। बाकी भाई अपनी का हाल ध्रुव भाई जेन्युइनली बताना भाई, कितने दिन ले लोगे यार? अभी हमने शादी में जाना, उससे पहले देके भेजूंगा ना। अरे भाई जेन्युइनली बताओ यार। रैप करानी है, रफरिंग करानी है, और कोई काम थोड़ा ना उसमें। वैसे स्टीरियो मैंने हेलो तुम्हें इसकी मैंने फोटो भी भेजी ऐसी हालत में अभी तक नहीं ना, तुमने खुद भी मांगी नहीं। फिर मोह ही अट गया भाई, सच बताऊं तो। हाँ वही तो, मोह ही अट गया यार। क्या ही है ये? इंजन चालू हो रहा है? हाँ इंजन स्टार्ट करके देखते हैं। और भाई इंटीरियर से एक बार आप देखो, अरे पूरा मीटर सब चालू हो रहा है, हो जाएगी ना? हाँ चालू कर लो। देखो भाई वो बहुत दिन बाद स्टीयरिंग और वो स्टीयरिंग वाला हो ना सब। तो पहले थी ना, आज 2 महीने बाद ये महक सूंघ रहे हैं यार। अच्छी सी तो लगती है यार गाड़ी, नो डाउट। पुश स्टार्ट बटन नहीं हो रही स्टार्ट। ब्रेक। अच्छा ब्रेक, ओ भूल गया भाई मैं, सारा सिस्टम भूले इसका। सही कह रहे हो। ये पुश स्टार्ट बटन दबाऊंगा, ये
उस दिन भी ऐसी चालू हुई थी। हाँ मतलब इंजन मैकेनिकली। और दिखाता हूँ, याद है उस दिन हार्ड था। हाँ हो गया सही। ये कैसे किया? बोतल टूट गई थी, बोतल चेंज कर दी और वो क्या कहते हैं पाइप डाल दिया, हो गई सही। यार भाई ये तो बढ़िया मजा बैठा भाई ये दिया अगर आपने। कंपनी होती है ना, ये भी डलेगा वो भी डलेगा। अब ये भाई 600 रुपए की पुरानी मायापुरी से बोतल मिल गई और मेरे ख्याल 250-300 रुपए का ऑयल डला है इसमें, स्टीयरिंग ऑयल, और गाड़ी ठीक हो गई। भाई देखो इंजन की हालत दिखाता हूँ मैं आपको। इंजन भी आपने देखा था पूरा यहाँ पे खत्म सा हो गया था। ये वाली बोतल थी, इसका ऑयल निकला था वो पूरा। ये टूटा हुआ था। इंजन ऑयल पूरा सेफ था अपना ये? सब नहीं, इंजन ऑयल निकला, इंजन ऑयल भी डाल दिया। अच्छा, और ज्यादा कुछ टूटा ही नहीं था मतलब इंजन का भी? कुछ भी नहीं, कुछ ज्यादा कुछ नहीं टूटा था भाई, बस ये टूटा था ये बस। भाई टोयोटा भी यार बढ़िया ही चीज़ बनाता है, साथ में भाई की भी मेहनत। ये देखो बढ़िया जगह टेक के मतलब देख लो यार। अभी तक हमने इसमें सिर्फ बॉडी लाइन में ही काम करा है, इसके अलावा कोई काम नहीं करा है हमने इसमें। एक बोतल बदली है, हाँ। स्टीयरिंग ऑयल डाला है, इंजन ऑयल डाला है और ये बस। ये टायर वायर फट गया था ना शायद, फटा था क्या हुआ था इसका? वही जैसे तुम्हारी रॉक्स में उतर गया था। अब वो टायर भी सेफ हो गया। मतलब अगर सोची जाए ना, इतने भयंकर एक्सीडेंट में 120 की स्पीड पे जैसे गाड़ी थी। अच्छा जो झुकी हुई थी इसका क्या करना है भाई? इसके शॉकर चेंज करा ना, शॉकर बैठे हुए हैं इसके बहुत ज़्यादा। तो वो कराओगे अभी? हाँ, वो शॉकर एक्स्ट्रा मंगा रखे हैं, उससे पलटी हो पाएंगे। तो भाइयों को बहुत वेट है, भाइयों को एक डेडलाइन दे दो भाई यार। एक्चुअली भाई की भी इसमें देखो भाई, मैं गलती नहीं मानता। इतनी गाड़ियाँ खड़ी है, हर एक कस्टमर को इक्वली ट्रीट करना है। अब वो हम अपना ये करूँ मैं कि भाई ना फर्स्ट मी वो एक अनफेयर वाली चीज़ हो जाएगी कि नहीं। वैसे ये अभी 3-4 दिन में दे दूंगा। हाँ मजाक से। तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है, क्या किसी चीज़ में कितना टाइम लगेगा? अंदर से ड्राई क्लीन हो रखी है गाड़ी अभी। हाँ। अब सिर्फ ये ऊपर पिलर रैप होएगा। चलो कोई नहीं भाई ने 3-4 दिन की कही है, 3-4 दिन बोल तो चलो मैं 10 तक का टाइमर देता हूँ आपको, 10 मई का। आज भाई 2 मई को देख रहे हो, दोनों ही फरार हो रहे हैं। चलो कोई नहीं भाई, देखते हैं। ये देखो भाई इसका टायर फायर जो है ये भी एकदम से पूरा खत्म, मतलब हवा नहीं है वैसे तो इसके अंदर। हाँ। बाकी गाड़ी पूरी स्टार्ट हो रही है भाई, सब कुछ रिपेयर हो गया है भाई। मज़ा आ गया भाई गाड़ी देख के। आवाज़ सुन के मज़ा आ जाता है ना। हाँ मज़ा आ जाता है। बाकी अभी तो ये अपडेट है भाई। और खर्चा पड़ा नहीं कितना बैठ जाएगा भाई इसके अंदर? एक पलटना कितना का पड़ जाएगा? 50,000 रुपये करीब से। मतलब 50,000 से अंडर गाड़ी रिपेयर हो जाएगी पलटी हुई? 40-42,000 रुपये शायद। भाई लो भाई, और क्या लोगे लगा यार? लो ना मोटा 4,000 रुपये का शीशा, 3,000 रुपये का साइड मिरर। अब यही कंपनी होती तो भाई 26,000 रुपये। और ये डेंटिंग पेंटिंग तो नॉर्मल है, बेसिक है। और आधी गाड़ी पेंट हुई है, आधी गाड़ी पेंट हुई है, आधी साइड हुई है बस। इसमें कितने पीस आ गए? 1 2 3 4 5 और बम्पर करा दिया। और पूरी गाड़ी चेक कर ली और कोई कमी नहीं थी ना गाड़ी में? नहीं, चढ़ा ली दौड़ा ली बस भाई देख लो, आपका भाई बच गया, गाड़ी बच गई, सेफ बच गया, और क्या ही लोगे। बाकी फॉर्च्यूनर का अपडेट यही है, ऑलमोस्ट फिनिश्ड है। 90% काम हो चुका है, बस 10% और बाकी है। फिर से इसको रिस्टोर्ड फॉर्म में लाएंगे और इस बार ढंग से लेके आएंगे, जहाँ पे इसकी चाहे ब्रेकिंग हो, सस्पेंशन हो, अच्छी हो। ना ठीक है, ऐसी ठीक है, ऐसी अच्छी लग रही है। बाकी भाइयों को आगे भाई कहेंगे जैसा वो उनको दिख जाएगा। ठीक है भाइयों जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अपडेट ये था भाई। कैसी लगी आपको हमारी जो रेड है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। अच्छी लगी ना भाई? अच्छा ओके भाई। ठीक है भाई, ठीक है भाई, राधे राधे, बाय।